to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सिस्टम आज अपडेट होगा, कल होगा या कब होगा, ये इसका कोई उत्तर वहां से नहीं दिया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या थी? क्या ये कि माइक्रोसॉफ्ट वालों के यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई और हवाई जहाज़ में बैठने के लिए प्रिंटेड की जगह हाथ से लिखे बोर्डिंग पासेस जारी किए गए, या ये कि जिससे अब तक एक अति उत्साही अफसर की कारस्तानी बताया जा रहा था, उसके पीछे पूरी यूपी सरकार खड़ी हो गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आदेश दिया कि दुकानों पर मालिक का नाम लिखा हो ताकि कांवड़ियाँ जान सकें कि कहाँ से सामान ले रहे हैं। जिस तरह इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आईं और बात को संभालने की कोशिश होती दिखी, लगा कि ये वाकई एक दो अधिकारियों का ही किया धरा है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। यूपी सरकार चाहती है कि दुकानदार अपना नाम लिखें और इसके लिए कांग्रेस के ज़माने में बने एक कानून का हवाला भी दिया जा रहा है। कांग्रेस के बनाए कानून से भाजपा सरकार को मोहब्बत हो जाए तो ध्यान दिया जाना चाहिए कि बात सिर्फ कानून के पालन की है या निशाना कहीं और भी है, क्योंकि अब उत्तराखंड और फिर राजस्थान के सरकारों को भी पुराने कानून याद आ रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज माइक्रोसॉफ्ट की सबसे बड़ी सेवा यानी क्लाउड सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और यह खबर हमें मिली कैसे? हमारे न्यूज़रूम में अचानक ये खबर आई कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सर्वर में कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पर खबर चली कि माइक्रोसॉफ्ट का ही सिस्टम गड़बड़ है। इस सिस्टम और इस गड़बड़ी के बारे में हम आगे बताएंगे। पहले बताएंगे कि इस सिस्टम के गड़बड़ होने से हुआ क्या। सिस्टम गड़बड़ होने से दुनिया भर की एयरलाइन से लेकर बड़े टीवी नेटवर्क तक असर पड़ा। दुनिया भर के अधिकतर एयरपोर्ट्स पर सेवाएं ठप हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यानी वो सिस्टम जिसके आधार पर कोई सिस्टम काम करता है, जनरली उस विंडोज़ को चलाने वाले बहुत सारे लोगों को अपने कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाला एरर नज़र आया। BSOD लोग बोल देते हैं। इस BSOD के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। पहले आप ये तस्वीर देखिए। देश के लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी देखने को मिली। सभी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स पर असर पड़ा। आने वाली फ़्लाइट्स आ नहीं पा रही थी, जाने वाली जा नहीं पा रही थी और कई सारी फ़्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया गया। सभी एयरलाइंस ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने यात्रियों को एडवाइजरी जारी की। सभी ने कहा कि ये वैश्विक स्तर की तकनीकी खामी के कारण एयरपोर्ट पर होने वाले चेक इन में देर हो रही है और एयरपोर्ट पर लंबी कतारें हैं। सभी ने यात्रियों से दरख्वास्त रखी कि वो धैर्य बरतें। बता दें कि ये दिक्कत सुबह करीब 10 बजे के आसपास शुरू हुई और इस बुलेटिन के तैयार होने तक जारी है। माइक्रोसॉफ्ट की इस दिक्कत का असर बस एयरपोर्ट पर ही नहीं पड़ा, इससे टीवी चैनल्स, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का भी कामधाम प्रभावित हुआ और भारत में क्या पूरे दुनिया भर में इसका असर पड़ा। सबसे पहले डैमेज कंट्रोल एविएशन सेक्टर में शुरू हुआ। चेक इन का कामधाम जो लंबे समय तक कंप्यूटर के जरिए किया जाता था, उसे फ़ौरन मैनुअल तरीके से किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने बोर्डिंग पास की तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसे पेन पेपर से तैयार किया गया। चूँकि एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स के समय की जानकारी देने वाला डिजिटल डिस्प्ले भी इसी सर्वर से जुड़ा होता है, इसलिए उन डिस्प्ले बोर्ड्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में व्हाइट बोर्ड पर हाथ से लिखकर फ्लाइट की जानकारी दी जाने लगी, लेकिन इस सब में बहुत समय लग रहा था, लिहाजा कई एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट की संख्या में कटौती की। कुछ एयरलाइंस ने अपने यहाँ फ़्लाइट्स को कैंसिल भी किया। इधर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों से संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लगा लिया गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सर्ट एक टेक्निकल एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का नेटवर्क प्रभावित नहीं है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तमाम एयरलाइंस को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द अभी यात्रियों के लिए छत, भोजन और पानी की व्यवस्था करें। साथ ही तमाम एयरपोर्ट पर मैनुअल बैकअप सिस्टम भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री राम मोहन नायडू ने भी पत्रकारों से बात की और ये बयान दिया। मैंने एयरपोर्ट अधिकारियों और एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वो यात्रियों के बारे में सोचें। देरी से प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, खाना और पानी दें। हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपकी सुरक्षित और सामूहिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
आपसे धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है। इसके अलावा विदेशों में भी इसका असर देखने को मिला। बहुत सारे देशों में अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, बची हुई फ़्लाइट्स लेट हुई। जिन देशों में रेलवे का सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट पर टिका हुआ था वहाँ रेल सेवाएं भी ठप पड़ी। हिंदुस्तान में नहीं हुआ ऐसा। ब्रिटेन की न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ का तो प्रसारण ही बंद पड़ गया। विशेषज्ञ बस अनुमान लगा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से दुनिया भर में कितने अरब का नुकसान हो गया एक दिन में। अब ये दिक्कत आई कैसे, ये जानने के लिए आपको एक टर्म जाननी होगी, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ऑनलाइन दुनिया में काम धाम करने के लिए जगह की दरकार होती है, एक डिजिटल स्पेस। इस डिजिटल स्पेस में आप एक पॉइंट पर काम करते हैं तो उसी काम को दूसरे पॉइंट से एक्सेस भी कर सकते हैं, और ये जगह बहुत सारे जीबी में होती है, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। दुनिया भर में फैली कंपनियां इसी की मदद से तो अपना काम करती हैं। अब ये जगह आपको मिलती कैसे है? ये जगह आपको प्रोवाइड कराती हैं क्लाउड होस्टिंग या सर्वर कंपनीज़, और ये काम ऐसे चलता है कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको हर महीने डिजिटल जगह देंगे। कुछ रेंट पर, जैसे आप घर लेते हैं या किताब लेते हैं, उसी तरह का है। और बिल गेट्स और सत्या नडेला वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसी होस्टिंग कंपनी शुरू की है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। अब इस गड़बड़ी में दूसरा नाम समझिए क्राउड स्ट्राइक। आपने डिजिटल स्पेस भाड़े पर लिया, लेकिन कंपनी ने वादा किया है कि आपको जगह के साथ साथ सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे, और यहीं पर एंट्री होती है क्राउड स्ट्राइक की, माइक्रोसॉफ्ट को सेवा देने वाली साइबर सिक्योरिटी कंपनी। आप अज्योर से सेवा लेंगे तो क्राउड स्ट्राइक की सुरक्षा साथ में आएगी, और अब यहीं से शुरू होती है गड़बड़ी की शुरुआत। खबरों के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक ने अपने सिस्टम में एक अपडेट किया, और इस अपडेट की वजह से क्राउड स्ट्राइक द्वारा बनाए गए फाल्कन सेंसर में गड़बड़ी हुई। ये फाल्कन सेंसर भी एक प्रोग्राम है जो सिस्टम से सिक्योरिटी ब्रीच का डेटा कलेक्ट करता है, और इसी फाल्कन में आए अपडेट की वजह से गड़बड़ी हो गई। इस अपडेट के बाद जितने भी कंप्यूटर अज्योर से जुड़े हुए थे उनकी स्क्रीन नीली हो गई, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लोग कह देते हैं। हमने एक्सपर्ट्स से समझा कि इस गड़बड़ी और इस गड़बड़ी के दूसरे पहलू क्या थे। माइक्रोसॉफ्ट का इस आउटेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जो अपडेट आते हैं, क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है बहुत सारी कंपनियों को। डेल, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड कराती है। तो उन्होंने एक अपडेट जारी किया था, जो अपडेट साइबर सिक्योरिटी के लिए था, मतलब रैंसमवेयर और साइबर अटैक से बचने के लिए था। तो उस अपडेट में कोई प्रॉब्लम हुई, फैल्कन नाम का वो अपडेट था, उस वजह से BSOD स्क्रीन क्रिएट हो गई, जिसके बाद से लोगों को विंडोज़ एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो गई। ब्लू स्क्रीन कहते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD। वो स्क्रीन आने के बाद आप विंडोज़ में एक्सेस नहीं कर सकते। तो बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि BSOD स्क्रीन आनी शुरू हो गई, और उसकी वजह ये थी कि क्राउड स्ट्राइक का अपडेट था, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब हमारा विशेषज्ञों से अगला सवाल क्या था, ये बताते हैं। ये अज्योर सेवा कितनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इसके जद में आ गई? तो जो यूजर्स थे अज्यूर बेस्ड 365 माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री या फिर स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल लंदन स्टॉक एक्सचेंज जैसे सर्विसेज प्रभावित वजह से हुई, क्योंकि वहाँ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज की जा रही थी। फॉर एग्जांपल इंडिया सहित कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी ये प्रॉब्लम हुई, जहाँ टिकटिंग सर्विसेज में या फिर बहुत सारी सर्विसेज में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज कर रहे थे। और वो सिंपल है कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस एक्सेस वो कर नहीं पाए या अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ BSOD। ब्लू स्क्रीन आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं की जा सकती है। कि एयरपोर्ट दुनिया भर के ज़्यादातर प्रभावित इस वजह से हुए क्योंकि एयरपोर्ट पे चाहे वो टिकटिंग सिस्टम हो, चाहे डिस्प्ले बोर्ड हो, उन सब पे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज़ की जा रही थी। तो जैसे फैल्कन अपडेट आया, अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। शुरू होते ही ब्लू स्क्रीन एरर आ गया। तो हर जगह ब्लू स्क्रीन एरर आने के बाद कोई भी एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल टिकट काउंटर में बैठा हुआ एम्प्लॉय जो आपको टिकट निकाल करके दे रहा है, या फिर जो डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जहां पर आपको फ्लाइट इंफॉर्मेशन दिख रही है, इनफैक्ट वो सब भी बंद हो गया कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी दिखनी बंद हो गई। इस वजह से फिर उन्होंने मैनुअली अपडेट करना शुरू किया, मैनुअली टिकट पे लिख करके बांटने शुरू किए, क्योंकि वो बेसिक सर्विस काम करना बंद कर दी गई। गड़बड़ी पकड़ी गई तो काम शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जल्द दूर कर लेंगे, तो क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कुट्स ने भी ट्विटर पर लिखा कि कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक या सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है जिसे पकड़ लिया गया है और जल्द अब दूर किया जाएगा। लेकिन इस गड़बड़ी को दूर किया कैसे जाएगा और सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा, अब ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। कि जैसे अपडेट किसी सिस्टम में एक बार इंस्टॉल कर दिया जाता है
तो उसको रिवर्स करने का प्रोसेस दो है। एक तो यह है कि मैनुअली उस सिस्टम से उसे हटाया जाए, रिवर्स किया जाए, बैक करके रिकवरी मोड पे जाकर के फिर से वैसे ही विंडो इंस्टॉल कर लिया जाए जो पहले आपका इंस्टॉल था, या फिर कंपनी पैच जारी करे और नेटवर्क से ही उसे ठीक करे। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी कई सारे पैचेस जारी कर चुकी है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट, जिससे वो जो पुराना वाला फैल्कन सॉफ्टवेयर का अपडेट आया था वो रिवर्स हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनमें वो चीज काम नहीं करेगा, नेटवर्क, क्योंकि सब सारे सिस्टम एक साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो उन्हें मैनुअली करना पड़ेगा। तो कई ऐसी स्क्रीन अभी भी एयरपोर्ट पे दिख रही है जिसमें ब्लू स्क्रीन के साथ रिकवरी मोड हो रहा है। रिकवरी मोड मींस कि जो सिस्टम है वो पहले फैल्कन अपडेट के पहले वाले डेट पे चला जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसा कि अपडेट नहीं आया था। ये ऐसा नॉर्मल भी होता है, कई बार आप विंडोज अपडेट करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप अपडेट रिवर्स कर लेते हैं। ठीक इसके साथ भी यही है, जब सारे सिस्टम्स में अपडेट रिवर्स हो जाएगा, मतलब फैल्कन अपडेट आने के पहले जैसा सिस्टम हो जाएगा, तभी सारी चीजें अप एंड वर्किंग हो जाएंगी। इवन दो जो क्राउड स्ट्राइक है उनके सीईओ ने भी कहा है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी सर्विस ठीक कर ली जाएंगी, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है 1-2 दिन का भी समय लग जाए सारे सिस्टम को ठीक करने में, क्योंकि उम्मीद है कि चीज़ें जल्द सुधार की ओर लौटेंगी। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर भी। आपको ध्यान होगा कि बीते रोज़ के दी लल्लन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने कैसे दुकानों की प्रोफाइलिंग का हुक्म दिया। प्रोफाइलिंग का आदेश यानी खाने पीने का सामान बेचने वाले अपनी दुकान पर मालिक का नाम लिखें। इसके पीछे प्रशासन ने कारण गिनाया कि सावन में कांवड़ यात्रा करने वालों को खाना देने वालों के धर्म या रेट से दिक्कत न हो। प्रशासन का ये भी कहना था कि बीते सालों में कांवड़ियों के स्थानीय विक्रेताओं से विवाद के मसले सामने आए हैं, इस वजह से ऐसा कदम उठाया गया। इस कदम पर विवाद हुआ, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। प्रशासन ने अपने आदेश को डिफेंड करने की कोशिश की और दिन ऐसे खत्म हो गया। लेकिन 19 जुलाई का दिन आते आते मुजफ्फरनगर से निकले इस आदेश का स्वरूप विकराल हो गया। सुबह सुबह यूपी सरकार का आदेश सामने आया कि खाने पीने की दुकानों की ये प्रोफाइलिंग पूरे प्रदेश में उस हर एक हिस्से में होगी जहां जहां से कांवड़ यात्राएं गुजरेंगी। इस आदेश में कहा गया कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी सरकार के मंत्रियों ने इस फैसले पर मीडिया से बात की और ये बयान दिया। हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं, और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉन वेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का विषय कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉन वेज बेचता बेचे, नॉन वेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉन वेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी है खाए, जिसको जहां मर्जी है बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं देंगे। और इस आदेश के साथ दुकानों की कुछ वैसी चिरपरिचित तस्वीरें देखने को भी मिली। अब यूपी सरकार के आदेश को कुछ ही वक्त बीता कि उत्तराखंड से भी ऐसी ही खबरें आने लगी। यहाँ पर भी दुकानों के सामने मालिकों का नाम लिखने का फरमान दिया गया। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। अब इस बयान पर शुरू हुआ बवाल और सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराई भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने। उन्होंने एक्स पर लिखा,
अरे ट्रोलर टट्टुओं, कावड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता या अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान मुजफ्फरनगर पुलिस वाले फैसले के बाद आया था। एक आध दिन बाद जब योगी सरकार ने यह फैसला लिया तो मुख्तार अब्बास नकवी के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। सरकार के इस फैसले की आलोचना विपक्षी दलों की ओर से भी हुई। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने एक्स पर लिखा, कावड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का नाम प्रमुखता से लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक लगाने का ये चुनावी लाभ के लिए आया आदेश पूरी तरह असंवैधानिक है। वहीं दूसरे दलों ने भी अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर कांवड़ यात्रा निकल रही, बल्कि मुझे तो खतरा ये है कि अगर उसके अंदर कुछ कम्युनल लोग आ गए, उन्होंने देखा कि मुसलमान का ठेला है, तो कहीं लूट ना ले उसके ठेले को, लिंचिंग ना कर दें उसकी। इससे तो और लाइन आर्डर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, तो इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हिंदुओं के जुलूस में मुसलमान शरबत पिलाते हैं, मेवा बांटते हैं, और मुसलमानों के जुलूस में हिंदू शरबत बांटते हैं, शरबत बांटते हैं, मेवा बांटते हैं। मैं कह रहा हूं कि अंतहीन है, कुछ नहीं कर पाओगे। मिट्टियों से उनका मजहब पूछोगे, धर्म पूछोगे, उसकी जात पूछोगे, क्या कर रहे हो। और आलोचना का विस्तार एनडीए के सहयोगी दलों तक गया। राष्ट्रीय लोकदल के यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक्स पर लिखा कि प्रशासन इस फैसले को वापस ले, यह गैर संवैधानिक निर्णय है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने इस फैसले को सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाला बताया। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। और सरकार से जुड़े नेताओं और मंत्रियों का पक्ष क्या है, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब जानते हैं कि इस फैसले का परिणाम क्या हुआ। सोशल मीडिया पर एक खास समुदाय की तस्वीरें वायरल होने लगी जब उन्होंने अपने ठेले दुकान पर अपने नाम की तख्ती लगाई, और दूसरी ओर मुजफ्फरनगर में साक्षी ढाबा के मालिक ने अपने यहाँ काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आप पहले तो ये यहाँ से 6x4 का एक प्रोप्राइटर का बोर्ड लगाए हुए, 2 जगह लगाएंगे, एक जगह लगा चुके हैं, अभी दूसरी जगह लगाना बाकी रहेगा। और इनकी सभी की आईडी और पहचान पत्र ये ले गए, उन्हें संलग्न करके एक जगह रख लो, और तुम्हारा इन्हें जो क्या नाम है ये हैं कौन घूमने जो तुम्हारे वर्कर है, इन्हें आप जन से नहीं रखें। मेरे हिसाब से तो गलत ही है जी। लेकिन 15-20 दिन घर पर ठाली रहेंगे, खाएंगे कहाँ से, तो उनके भरण पोषण का परेशानी तो आएगी ना। तो ये है कारण साफ है, किसी को सावन के समय अपनी दुकानदारी तो बंद नहीं करनी। अब इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं। दरअसल हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब सावन का माह शुरू होता है तो भगवान शंकर के श्रद्धालु गंगा नदी से जल लेकर भगवान शंकर के मंदिरों में चढ़ाते हैं, और जल एक कांवड़ में उठाया जाता है। कांवड़ यानी एक बड़े से बांस के दोनों सिरों पर रस्सियों की मदद से बंधे पात्रों से बना यंत्र। इस कांवड़ को लेकर यात्री, जिन्हें कांवड़िया भी कहा जाता है, घरों से भगवा वस्त्र पहनकर नंगे पैर निकलते हैं और इन्हीं कांवड़ों में गंगा से जल भरते हैं और अपनी मनौती के शिव मंदिरों पर चढ़ाते हैं। चूँकि गंगा नदी का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड, यूपी और बिहार से होकर गुजरता है, इस वजह से इन प्रदेशों में कांवड़ यात्रा खासी प्रचलित है। इन प्रदेशों के रहवासी तो करते ही हैं यात्रा, दूसरे प्रदेशों से भी लोग कभी कभी आते हैं, और ऐसा नहीं कि आज से शुरू हुई है, कई सालों से परंपरा चल रही है। अब सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा तो सालों से चल रही है, तो क्या पहले इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आई?
और पहले होती थी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें तो कैसे हल की जाती थी। हमने पूर्व पुलिस अधिकारियों से इस पॉइंट को समझना चाहा, आप भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे रिटायर हुए तो 30 साल हो गए हैं, बहुत समय हो गया और 30 साल पहले तो कांवड़ यात्रा की कोई खास चर्चा भी नहीं होती थी। कांवड़ यात्रा होती थी जरूर, पर बहुत सीमित संख्या में लोग इस यात्रा में चलते थे और इससे संबंधित जो भी निर्देश होते थे लोकल एसपी उसको निपटा लेता था। कभी ये डीआईजी लेवल पे या डायरेक्टर जनरल के लेवल पे ये बात आती ही नहीं थी कि कांवड़ यात्रा में हम क्या प्रबंध करें। ये बहुत सीमित संख्या में लोग चलते थे और उसको स्थानीय पुलिस अधिकारी इससे निपट लेते थे और कांवड़िए अपना सड़क के किनारे से जो भी उनके लिए जगह निर्धारित की जाती थी उससे चले जाते थे। कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती ही नहीं थी। परंतु दुर्भाग्य से जैसे जैसे एक तरह से क्या कहा जाए, राजनीति इस देश की गंदी होती जा रही है, घटिया होती जा रही है, निकृष्ट होती जा रही है और हर बात में राजनीति की जाती है और हर बात में भेदभाव की बात की जाती है, उसी के तहत ये सब बातें, मतलब ये आपत्ति का मुद्दा उठ रहा है। अब आप सरकारी आदेश को देखेंगे, जो मौजूदा आदेश है, तो एक थिन लाइन समझ आती है। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस आदेश की आमद हुई है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन ये भी समझना होगा कि कई बार आइडेंटिटी देखकर ही देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा गया और इसके रिकॉर्डेड प्रमाण हैं। जब भीड़ ने जाति और धर्म देखकर नागरिकों पर हमला किया, तो ऐसे में क्या इसकी संभावना है कि इस आदेश का बेजा इस्तेमाल हो सकता है? और क्या इस आदेश की ओर जाना इतना ज़रूरी था? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी? सुनिए पूर्व अधिकारियों को। मेरा परामर्श पुलिस और प्रशासन को ये होता कि उनके द्वारा यदि इसकी समीक्षा गोपनीय तरीके से की जाती LIU के माध्यम से, स्थानीय थाने के द्वारा, जिससे कि ये किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, कोई कुरीति न उत्पन्न न हो, पवित्र कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी तपस्या खंडित न हो। ये सही है कि अपवाद के रूप में कुछ एक दृष्टांत विगत में आए हैं जहां ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि जहां मांसाहार तैयार किया जाता था उसको भी संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय आदि के नाम दे करके वहां पर दूषित और उस प्रकार का भोज्य पदार्थ पेश किया गया और बेचा गया, जिसका कोई औचित्य उस दौरान नहीं था। लेकिन इसके बारे में एक स्वस्थ चयन ये हो सकता है, एक प्रक्रिया ये भी हो सकती है जिस पे शासन प्रशासन विचार कर ले कि अपनी गोपनीय जांच कर ले और ये सुनिश्चित कर ले कि कोई अवांछित वस्तु और या कोई अवांछनीय गतिविधि न होने पाए। नाम आदि लगाना, इसके बारे में मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। बेहतर ये होता क्योंकि ये कांवड़ यात्रियों के ऊपर छोड़ दिया जाए, उनके विवेक और विकल्प के ऊपर, या जो ग्राहक हैं वे स्वयं इस बात का चयन करें कि उनको कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना। उम्मीद है कि हमारे समाज का धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष फैब्रिक बचा रहे। सरकारें समझें कि दुकानदार का मजहब निर्धारित करने वाली लाइन बहुत फिसलन भरी है। इससे सरकारों की नीयत और एजेंडे पर सवाल तो उठते ही हैं, जो कि वाजिब हैं। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।